नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ सीएम का संवाद। बोले, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लाभार्थियों से लिया फीडबैक। सीएम धामी ने 3 जिलों के लिए दी 4 करोड़ 82 लाख की वित्तीय स्वीकृति। चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में होगा विकास। लोहाघाट के मंदिर सौंदर्यकरण और पूर्णागिरि धाम मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के काम आएगी तेजी। चंपावत गैंगरेप मामले पर उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज। कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका। भाजपा ने आरोपों को बताया अफवाह। काशीपुर के जुड़का गांव में घिराया जमीनी विवाद। वन विभाग की बेदखली कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में भारी रोष। भारतीय किसान यूनियन के साथ एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। परवान पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा। ठंड और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अब तक 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। दोनों धामों में आस्था और उत्साह का माहौल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून में आयोजित पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रगति हो रही है और किसान भाई तेज गति से आगे बढ़ते हुए अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 से लगातार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जिनसे किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हो। उन्होंने कहा कि सरकार अनुदान सहित कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सीधे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के सामने बुलाकर उनकी समस्याएं, सुझाव और योजनाओं का फीडबैक लिया जाए, ताकि भविष्य की योजनाएं और बेहतर बनाई जा सके। कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों ने भी सरकार की योजनाओं को लाभकारी बताते हुए कहा कि ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी सहायता के जरिए उनकी आय में बड़ा इजाफा हुआ है और आज तक उनका जो रोजगार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। इस तरीके का संवाद के सेक्टर में कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इन वर्षों में हमारे राज्य के अंदर चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से आज वृद्धि हुई है और हमारे किसान भाई बहन अपने पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेज गति से वृद्धि कर रहे हैं, अपनी आजीविका को भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिकी को भी बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हमने 2022 से अनेक नीतियों के माध्यम से जो उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचाए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। देखिए, कोशिश थी आज विभाग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारे पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, डेयरी विभाग से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, उनका संवाद कार्यक्रम रखा जा सके। और सरकार के ये वो लोग थे जो पिछले 4 साल में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और एक कोशिश हमारे विभाग ने करी आज की मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन सबको ला के उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका चाहते हैं और क्या उनका बेनिफिट हुआ है इन 4 साल में, उसका संवाद किया जा सके। हमने तो बचपन से, फादर के टाइम से गौपालन का काम किया था। जब मैं देहरादून में आए तो दूध का मुझे समस्या हुई, 2 गाय से मैंने शुरू किया था देहरादून और इस समय मेरे पास भारत सरकार के द्वारा जो एक योजना है BMF, उसमें इस समय मेरे पास 37 गाय है और पहले हमारी इनकम जो थी 40,000 के आसपास थी, इस समय हमारी इनकम 1,15,000 के आसपास। प्योर बेनिफिट, प्योर जो पूरा खर्चे काट के।
चंपावत की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से जहां उत्तराखंड की आम जनता में उबाल है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मामले पर सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि इस वारदात में भाजपा का एक पदाधिकारी भी शामिल था। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंकते हुए चंपावत सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गरिमा दसौनी ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें भाजपा के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इशारे पर सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जनता से पूछना चाहती हूँ, कितनी अंकिता भंडारी और बलि करोगे, कितनी बलि चढ़ाओगे अंकिता भंडारियों की। एक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ एक अंकिता भंडारी पैदा हो जाती है। मच्छी बाजार में एक की चापर से गला रेत कर हत्या हो गई। हम मान रहे, हम भूल गए उस घटना को। लगातार हत्याएं हो रही, लगातार दुष्कर्म हो रहे, और दुष्कर्मों में 1 दर्जन से ज्यादा अभी तक भाजपाइयों के नाम आ गए हैं। और मेरा सनावर इनके दिग्गजों पे बड़े बड़े आरोप लगा रही है। कहाँ तफ्तीश, कहाँ जांच। और ये चंपावत जहां से मुख्यमंत्री की विधानसभा है, जहां खटीमा से हार कर मुख्यमंत्री जी को जिताने का काम चंपावत की जनता ने किया, उस जनता को ये खामियाजा दे रहे हैं आप, ये सिला दे रहे हैं आप उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का, कि आप आज इतनी बड़ी अमानवीय आपराधिक घटना, इतना बड़ा जघन्य अपराध, अधर्म पर आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। देखिए, अभी पूर्व में भी देखा गया था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को मुंह की खानी पड़ी थी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। उसी प्रकार से गणेश गोदियाल जी के कहने पर इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के चेहरे को गलत तरीके से पेश करने की। तो उस साजिश में वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी सरकार जो भी व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने की घिनौनी सोच जिस प्रकार से कांग्रेस के सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि घिन आती है ऐसी पार्टी से जो कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को एक मोहरा बना रही है। रामनगर में महिला सुरक्षा और हाल ही में चंपावत में नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लखनपुर चुंगी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित लोहनी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। देखिए, हमारे प्रदेश में अभी आपने कल ही सुना होगा कि चंपावत में एक जो बेटी है उसके साथ बलात्कार हुआ है, और ये इसमें जो भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधान हैं वो लोग शामिल हैं। उन्होंने उस बेटी के साथ उसका रेप करा हुआ है, जिसका हम पुरजोर निंदा करते हैं और भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं, जब आपके मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, आपके पार्टी के ही पदाधिकारी जब हमारे प्रदेश में हमारी बहन बेटियों पर गलत नज़रें डालें तो कैसे हम अच्छे से रह पाएंगे और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा शासन मिल पाएगा। तो हम मांग करते हैं कि ये पुष्कर धामी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जल्द से जल्द इस्तीफा दें और अपने जो ये मंडल अमंडल के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है इनको बर्खास्त कराया है और उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके लिए हमने आज तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर एकजुट होकर पुतला दहन किया है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी का। बाजपुर में नवनियुक्त सीओ प्रशांत कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। सीओ ने कहा है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराध पर अंकुश लगाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। उन्होंने नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से कर्तव्य निभाने के निर्देश दिए। अभी चर्चा जो हुई है उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोट कराई और जो मेरी प्राथमिकताएं हैं, मैं यहाँ पर चार्ज लेकर सबसे पहले तो जो महिला संबंधी अपराध है उसकी रोकथाम और उसमें उचित कार्रवाई को सबसे अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहता हूँ। जो फरियादी थाने और चौकी पर आ रहे हैं उनकी 100% सुनवाई मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर कोई बगैर सुने ना जाए। और शहर में जो अनावश्यक बड़े वाहनों का
आवागमन है, यदि उसमें कोई रूट डाइवर्जन हो सकता है तो मेरी वो प्राथमिकता रहेगी कि शहर में कम से कम बड़े वाहन जो हैं आए और जो नागरिक हैं वो अनावश्यक परेशानी बचें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 4.42 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सभी विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधित विभागों को कार्य के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अंतर्गत मुख्यमंत्री घोषणा भिंगराड़ा मंदिर सील का सौंदर्यकरण और इसके लिए 74.25 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 29.70 लाख, कंकराली टनकपुर से मां पूर्णगिरी धाम तक यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य हेतु 5 करोड़ की स्वीकृति सापेक्ष 2 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। देहरादून में सियासी बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर चल रहे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के हालिया बयान और आरोप पार्टी की आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भावुक होकर दिए गए बयान और एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाम सामने आना गंभीर है। उनके मुताबिक ये साफ संकेत है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी का यह कहना है कि पहले कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी के नेता आपस में ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए चिंता का विषय बताया है। बड़ी चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी स्वयं में ही ठगने का काम कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़े भावुक होकर के कहा गया कि मेरे खिलाफ बहुत की गई है और मैं और मेरा परिवार 1.5 महीने से सो नहीं पाए हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और महिला के द्वारा भी कहा गया कि जो साजिश करता है उसके द्वारा भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नाम लिया गया, इसलिए वो झांसे में आई हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है। चंपावत में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में चंपावत से लेकर दून तक राजनीति अब गर्मा गई है। मामले में भाजपा नेता का नाम आने पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित चंपावत कांग्रेस जिला अध्यक्ष के द्वारा मामले को काफी गंभीर बताया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फरत्याल ने घटना को काफी शर्मसार करने वाली बताया, तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं पर अपराध दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत में हुए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में भाजपा नेता के शामिल होने की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में जगह जगह भाजपा नेताओं का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे आदर्श जिले में भाजपा के इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं जो लगातार हमारी मातृशक्ति का इस तरह का अपराध कर रहे हैं मातृशक्ति के साथ, जो काफ़ी निंदनीय है। इसमें सल्ली क्षेत्र से जो हमारी बहन के साथ जो दुराचार हुआ है उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और वास्तविकता में बहुत गलत है। अभी पूर्व में भी ये मंडल अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्म किया गया था और अन्य विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो काफ़ी निंदनीय है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ अतिशीघ्र दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा से कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने से बचे और ऐसा कार्य ना। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है। चले खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो पश्चिम बंगाल सहित अन्य 4 राज्यों में चुनावों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2027 का चुनाव बंगाल मॉडल को अपनाकर लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया है कि माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख संरचना को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिसके माध्यम से भाजपा की हैट्रिक पक्की है। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बंगाल में जीत के पीछे कार्यकर्ताओं का बरसों का परिश्रम और माइक्रो मैनेजमेंट है और वहां छोटी छोटी बैठकें, बूथ कमेटी गठन और पन्ना प्रमुख संरचना से जीत मिली है। वहीं उत्तराखंड में भी इसी तर्ज पर काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है, उस विजय के पीछे ये कारण है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने बरसों से एक लंबे परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट वहां पर हो सकता है, वहां पर छोटी छोटी बैठकें हो और हमारे जो बूथ की संरचना है, बूथ कमेटी को बनाने से लेकर बूथ कमेटी के सभी हमारे सदस्यों को सक्रिय करने तक और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख की जो संरचना वहां पर उन्होंने लागू किया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल की जीत से और अधिक प्रभावित होकर के हमारी जो पन्ना प्रमुख की संरचना है, उस संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वहीं बात अब काशीपुर की। तो काशीपुर में लोक समस्या निवारण से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने इसकी अध्यक्षता की। बता दें कि नगर निगम काशीपुर के सभागार में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम और काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बाली ने संयुक्त रूप से की। शिविर के दौरान स्थानीय निवासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 30 से 35 लगभग शिकायतें आई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो शिकायत आई है वो राशन कार्ड को लेके आई है, पेंशन और राशन कार्ड को। उनको कहा गया है कि हमारी जो विधवा परेशान है, 60 साल वाली परेशान है, उनके पेंशन पे ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बहनों के लिए इतना काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, अंतिम छोर तक व्यक्ति को योजनाएं दे रहे हैं। तो अधिकारी को कहा गया, वैसे अधिकारी खुद भी अपने आप में कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर सवेर हो जाती है। तो कुल मिला के 35 करीब शिकायतें आई हैं। काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जुड़का गांव में जमीन का मामला अब तक तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तूल पकड़ता ये मामला नजर आ रहा है। वन विभाग जुड़का नंबर 2 की जमीन विभाग की बता रहा है और उस पर बसे लोगों को हटाने के लिए विभाग द्वारा कवायद शुरू करने से ग्रामीणों में भारी रोष है। बता दें कि काशीपुर का जुड़का नंबर 2 में सैकड़ों परिवार पिछले 70 सालों से रह रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर कोई वन विभाग का कर्मचारी आया, ना ही यहाँ के लोगों के पास विभाग की तरफ से कोई नोटिस आया है। लेकिन अब विभाग की टीम यहाँ आकर लोगों की जमीनें विभाग की बताकर खाली कराने की बात कर रहा है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले गांव में पहुंचे विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों की आपस में कहासुनी हो गई। इसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर उपजिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इसमें जुड़का नंबर 2 में कुछ वन विभाग की भूमि है। काश्तकारों का कहना ये है, वो धरने पे भी बैठे हुए थे कार्यालय के बाहर। उनका ये कहना है कि लंबे समय से वो उस पे खेती करते हुए चले आ रहे हैं और उनके द्वारा ये जो पूरा प्रकरण है ये भी बताया गया कि ये समय समय पे इस पे न्यायालय से कुछ आदेश भी हो रखे हैं और कुछ मामले जो हैं अभी वर्तमान में न्यायालय में चल भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके उनसे वार्ता की गई और उनको विश्वास दिलाया गया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और जो सारी चीज़ें इनको हम पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। उसकी जांच भी कराएंगे और आगे जो है जैसे फैक्ट होंगे उसके हिसाब से नतीजा आज सभी किसानों की जो परिश्रम था वो रंग लाया। आज सरकार की ओर से एक डेलीगेशन आया जिसमें अधिकारी भी थे, जिसमें मेयर दीपक बाली जी और किसान आयोग के नए चेयरमैन सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, सुखदेव सिंह नामधारी, राजेश भाई जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं भाजपुर से, और एसडीएम महोदय, इनके रूप में डेलीगेशन आया। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया और ऊपर बात की कि एज इट इज जैसे आप लोग खेती वहां पर कर रहे थे आप लोग वहां बने रहोगे। कोई भी जो डीएफओ रोज कभी कहता था मैं फोर्स लेके आ जाऊंगा, फलाना कर दूंगा, धमकाना कर दूंगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि कुछ नहीं होगा। और आने वाले समय में हमारे द्वारा ये कहा गया था
कि ये छोटे छोटे किसान हैं, इन्हें मालिकाना हक दिया जाए। तो वहीं डोईवाला की रेशम माजरी स्थित हिमालयन पब्लिक स्कूल के लापता हुए 6 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। ये सभी बच्चे हरिद्वार से मिले हैं, जिनमें से 4 स्कूल से और 2 घर से लापता हुए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया और देर रात बच्चों को लाल तप्पड़ पुलिस चौकी लेकर आई। बच्चों ने सुरक्षित मिलने पर परिजनों और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली है और पुलिस का आभार जताया है। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ सीएम का संवाद। बोले, किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लाभार्थियों से लिया फीडबैक। सीएम धामी ने 3 राज्यों के लिए दी 4 करोड़ 82 लाख की वित्तीय स्वीकृति। चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में होगा विकास। लोहाघाट के मंदिर सौंदर्यकरण और पूर्णागिरी धाम मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के काम में आएगी तेजी। चंपावत गैंगरेप मामले पर उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज। कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका। भाजपा ने आरोपों को बताया अफवाह। काशीपुर के जुड़का गांव में घिराया जमीन विवाद। वन विभाग की बेदखली कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में भारी रोष। भारतीय किसान यूनियन के साथ एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। जमकर हुई नारेबाजी। परवान पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा। ठंड और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अब तक 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। दोनों धामों में आस्था और उत्साह का माहौल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो अभी के इस बुलेटिन में केवल इतना ही। मैंने रही एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।